योगी सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ाई है कि लोग बेबस हैं। योगी सरकार जाने के एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। 5 साल में योगी ने कुछ कमाल की है आपके यहाँ? एक नाली भी नहीं बनवाई, लाइट है ना कोई ईंट है, कुछ नहीं करा उन्होंने आज तक। नहीं गुंडागर्दी तो और योगी राज में बढ़ी है। हम लोगों को इतना मारा पीटा गया, हम लोगों के साथ में इतने अत्याचार करे, हम लोगों को जेल में भरवा दिया। उत्तर प्रदेश निवडणुकांची रणधुमाळी ठिकठिकाणी बघायला मिळते आहे। प्रचाराला जोरदार सुरुवात झालेली आहे आणि पहिल्या टप्प्यातला प्रचार आता हळूहळू अंतिम टप्प्यात येताना सुद्धा दिसतोय। त्याच्यामुळे अलीगड जिल्ह्यात सध्या आता आपण आहे। अलीगड जिल्ह्यातल्या कमालपूर गावात आपण आलो आहोत। इथल्या मुसलमानांना नेमकं काय वाटतं, त्यांच्यासाठी निवडणुकांचे महत्त्वाचे मुद्दे नेमके कोणते आहेत ते आता आपण जाणून घेतोय। तर आपण त्यांच्याशी बोलूयात आणि त्यांच्याकडून त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे मुद्दे कोणते आहेत ते आपण बघूयात। अभी 5 साल हो गए हैं, योगी की सरकार है। आपके गांव का नाम भी कमालपुर है, तो 5 साल में योगी ने कुछ कमाल की है आपके यहाँ? यहाँ एक विकास भी नहीं कराया, एक नाली भी नहीं बनवाई, एक ईंट गांव में लगाई नहीं। हमारे यहाँ के अनिल पारासर विधायक जी हैं, उन्होंने आज तक एक ईंट नहीं लगाई गाँव कमालपुर ना में। कोई लाइट है ना कोई ईंट है, कुछ नहीं करा उन्होंने आज तक। गांव में तो आए नहीं, काम तो बहुत दूर की बात है। और सब कुछ इतना बीजेपी ने महंगाई कर रखा है, लाइट की इतनी महंगा कर रखी है, और तुम्हारा पेट्रोल डीजल बेरोजगारी ये सब मुद्दा है। और क्या है, चुनावी मुद्दे क्या है यहाँ पे आपके लिए? बस बेरोजगारी, युवा को नौकरी नहीं है, परेशान है आदमी। और क्या, तो उम्मीद किससे है अभी आपको? उम्मीद तो अभी देखते हैं, सपा से उम्मीद है, अखिलेश भैया से उम्मीद है। देखो कुछ नया करेंगे और होगा इंशाल्लाह नया जी। तो जब 80-20 की बात होती है, कब्रिस्तान की बात होती है, तो एक मुसलमान होने के नाते आपको क्या लगता है तब? भैया ये जो लड़ाई है ना, नफ़रत और मोहब्बत के बीच में है, समझ रहे हैं? और नफ़रत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। ध्रुवीकरण की एक बात होती है यूपी में हमेशा, जब इलेक्शंस आते हैं, जब राजनीति आती है, तो ध्रुवीकरण को आप कैसे देखते हैं? वो इस बार होते हुए देख रहा है आपको, जो कि मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था उसके बाद एक ध्रुवीकरण देखने को मिला था, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो इस बार वो होगा ऐसा लगता है? वो लड़ाई भी बीजेपी ने करी थी, कराई थी जो है। अब जो जनता है वो इनके बातों में आने वाली नहीं है। अब जो वोट करेंगे तो वो समाजवादी को वोट करेंगे। अखिलेश भैया भरोसा है पूरा, वो विकास की गंगा बहाएंगे यूपी के अंदर। आपके लिए मुद्दे क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं? मैं काम बेरोजगारी मुद्दा है सबसे पहले तो। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास में सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कुछ नहीं है। और अब जो चुनाव जो होने जा रहा है ये 2022 का विकास के ऊपर होने जा रहा है, अखिलेश जी के ऊपर होने जा रहा है। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं अपनी सरकार में, पिछली सरकार में दी थी, जैसे कि 18 लाख लैपटॉप और पेंसिल, समाजवादी पेंसिल योजना। तो इन्हीं मुद्दों पे सरकार बनने जा रही है अखिलेश सरकार जो है। लेकिन योगी सरकार के बारे में एक बात बोली जाती है कि उनने गुंडागर्दी खत्म की, तो इस बारे में क्या राय है? गुंडागर्दी का मुद्दा अभी पूरा खत्म हो गया योगी के राज में? नहीं गुंडागर्दी तो और योगी राज में बढ़ी है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है। जहाँ भी देखो वहीं मतलब लूटपाट, और ये आए दिन किसी को भी मर्डर मतलब मार देते हैं ऐसे ही। अभी क्या है, वो क्या नाम है उनका, जो हाथरस कांड हुआ था, एक बच्ची को जिंदा जला दिया, रेप हुआ उसके साथ में, उसके बाद में पुलिस ने उसको जला दिया। और जबकि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से तो मेरे ख्याल से ये है कि पहले दिन में ही होता है, दाह संस्कार से होता है, रात में नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने अपने गुंडे ही दम पे, यानी पुलिस के दम पर, और उस बेटी को रात को ही जला दिया गया पेट्रोल डाल के। अभी यूपी के इलेक्शन में कवर कर रहा हूँ, तो मुझे एक मुद्दा सबसे ज़्यादा जो उछला जा रहा है वो दिखा कि 80-20 वाली बात। तो 80-20 वाली बात क्या है और मुसलमान इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? सर इसमें 80 और 20 का तो कोई मसला ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और बीजेपी 13 सत्यानाश होगा। 80-20 का तो कोई मामला ही नहीं है। ये सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं 80-20, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम भाई मतलब आपस में सब एक तरीके से रहते हैं। और इंशाल्लाह इस बार भी चुनाव जो होने जा रहा है वो 80-20 का नहीं है, बेरोजगारी और बेरोजगारी के ऊपर होने जा रहा है। और इतनी परेशानी है लोगों के, ये खेत खाए जा रही है गाय जो है, इसके ऊपर चुनाव होने जा रहा है। आप युवा हैं, तो आपके नाते अभी मुद्दे क्या है आपके लिए इस चुनाव में, जो कि आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मुद्दा एक नहीं जी, मुद्दे अनेक हैं। सबसे पहला बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, जैसे आपने देखा पेट्रोल 100 के पार, गैस सिलेंडर 1000 के पार। तो सबसे बड़े मुद्दे तो बेरोजगारी और महंगाई है। आदमी इससे हताश परेशान
बेबस लाचार हो चुका है। योगी सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ाई है कि लोग बेबस हैं। अभी इतने बेबस हैं कि लूटमार करने पे उतार हुए हैं। हमारे गांव से अभी हाल ही में मुश्किल होंगे 2 महीने में 40 से 45 बकरे उठ चुके। ये रीजन यही है कि बेरोजगार है आदमी, क्या करे, काम धंधे नहीं है। अभी यहाँ हाल ही में हमारे करीब में ही हफ्ता भर हुआ होगा, एक औरत उपले बना रही थी, आए तमंचा रख के उसके कुंडल उतार ले गए। तो ये क्या है, कुछ गुंडागर्दी या कुछ बेरोजगारी की वजह है। अब आप देख लो चारों तरफ खेतों के चारों तरफ तारें लगाए हुए हैं गायों की वजह से। मतलब योगी जी क्या लेके आए लोगों के लिए, गाय। गायों से इतना परेशान है आदमी, दिन भर तो अपने काम देखता है, रात को खेत रखाता है। अब किसान क्या करे, मतलब नस्ल संभाले या फसल संभाले। मतलब नस्ल फसल में फंस गया किसान। उन्होंने टोटल मतलब 0/0 सरकार है। योगी सरकार जाने के एक नहीं अनेक मुद्दे हैं और सपा सरकार आ रही है, बदलाव की पूरी वो है। अब जैसे योगी अखिलेश सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया, इसी मुद्दे पे अब ये कह रहे हैं कि हम बिजली आधी दर पे देंगे। तो इसका मतलब ये पहले भी दे सकते थे, आधी दर पे ये बिजली पहले भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दी। अब ये और कभी अमित शाह कहते हैं कि ये तो एक जुमले होते हैं, मतलब जुमलेबाज सरकार, ये अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि ये तो, जैसे वो कौन सा चैनल था मैं भूल गया, खुलेआम चैनल पे उन्होंने बोला कि 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आता, ये तो एक भाषण देने का जुमला है, बोला सबके सामने। तो ये जुमलेबाज सरकार है, ये बिल्कुल जा रही है। सपा आ रही है, समाजवादी आएगी। सपा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी है वो मुजफ्फरनगर के दंगों के खून से रंगी हुई है, ऐसा योगी जी ने कहा था। तो उस पर आप क्या राय रखते हैं? वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये तो बीजेपी वालों ने कराया था। सब उन्हीं की चलती। आज वहाँ भाईचारा नहीं है क्या? वहाँ सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं, सब लोग भाईचारे से रह रहे हैं, सब एक दूसरे के दुख में शामिल हैं, एक दूसरे की परेशानी में शामिल हैं सब लोग। लेकिन जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, तो उसके बाद एक ध्रुवीकरण देखने को मिला था। जाटों का जो रोष था उसका सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को हुआ, ऐसा बोला जाता है। 2017 तक भी, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी। तो इस बार जाट और मुस्लिम एक हुए हैं, सब भाईचारे से सब लोग रह रहे हैं, वहाँ प्यार से रह रहे हैं, सब एक दूसरे के हारी परेशानी में, दुख दर्द में सब मतलब साथ है। विपक्षी दलों से एक आरोप हमेशा होता है कि योगी के राज में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। तो आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं? मतलब एक तरफा होता है मामला। अभी हम लोग जेल काट के आए थे, या योगी सरकार में ही एक बच्चों में लड़ाई हुई थी, हम लोगों को इतना मारा पीटा गया, हम लोगों के साथ में इतने अत्याचार करे विधायक जी ने, और इन सब ने मतलब हम लोगों को जेल में भरवा दिया। आप मुसलमान हैं इसलिए आपको जेल में भरवा दिया? हाँ, इसीलिए उस एक तरफ कार्रवाई हुई, एक तरफ नहीं हुई। मुसलमानों को जितने बार भी घर से सब लोगों को भगवा दिया, यहाँ से सब भाग गए लोग डर के मारे। नहीं, अभी जो मुद्दा उछाला गया था वो कैराना से हिंदू पलायन का था, आप मुस्लिम पलायन की बात कर रहे हैं। अनिल पाराशर जी ने मतलब बच्चों की लड़ाई थी, उसको मतलब हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया। यहाँ सब लोग भाईचारे से रहते हैं, सब एक दूसरे के मतलब हारी परेशानी में काम आते। नेताजी ने, विधायक जी ने यहाँ तमाम लोगों को मतलब हिंदू मुस्लिम करा दिया। वो छोटी सी लड़ाई बच्चों की, छोटे बच्चों की, मतलब उसको हिंदू मुस्लिम टूल दे दिया। लड़ाई तो आपके घर में भी होती है, मेरे घर में भी होती है भाई। यहाँ सब लोग हम प्यार से रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। सिर्फ ये बीजेपी के लोगों को काम था। पलायन किसका हुआ? पलायन किसका? मुसलमान भाग गए थे यहाँ से, सब काम छोड़ के। कितने? पुलिस छोड़ के भाग गई। पुलिस यहाँ परेशान कर रही थी मुसलमानों को, तो वो घर छोड़ के भाग गए यहाँ थे। इस गांव से, कमालपुर गांव से मुसलमान कितने मुसलमान भाग गए थे? यहाँ से सब कम पूरा से गाँव कम खाली हो पूरा गया गाँव खाली था, कुछ ही घर रह गए थे बस यहाँ पे जो है। हाँ, तो अभी वापिस आ गए वो? हाँ, सब सब लोग आ गए वापस। अच्छा, तो ये मुद्दा कोई उठाया नहीं किसने चुनाव में, या तब जब ये सब घटना घटी थी? ऐसा है, बीजेपी सरकार में कोई सुनी नहीं जाती। थानों में ये और पूछा जाता है मुसलमान हो हिंदू हो तुम, और मुसलमान लड़ाई हो जाती है तो ठीक है, और हिंदू मुसलमान में हो जाती है तो एक तरफा कार्रवाई होती है। यूपी में इलेक्शन की जब बात होती है तो राम मंदिर का मुद्दा भी आगे आ जाता है। तो राम मंदिर अभी पूरा होने को आया है, बनारस में भी अभी कॉरिडोर बन गया है बड़ा, और बाद में अभी मुद्दा उछाला जा रहा था जो कि मथुरा का मंदिर मस्जिद का। तो इन विवादों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? वो तो कोर्ट का मामला है सर जी, वो तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, कोर्ट का सम्मान सभी करते हैं, कोर्ट का सम्मान हम भी करते हैं। जो कोर्ट ने किया है वो ठीक किया,
भाई कोर्ट की आस्था को हम भी मानते हैं, जो कोर्ट करेगा हम उस कोर्ट को मतलब कानून को मान रहे हैं हम। हमें कोई ऐतराज नहीं है मंदिर मस्जिद से, भाई बनना चाहिए, जो चीज़ें कोर्ट ने दे दिया उसमें बनना चाहिए मंदिर, हमें कोई ऐतराज नहीं उस चीज़। यूपी के इलेक्शन में राम मंदिर का भी जिक्र हमेशा होता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जब गुजरात में चुनाव थे तो इन्हें पटेल वोट साधना था, तो इन्होंने अपने बजट से 300 करोड़ की मूर्ति, जो कि इस वक्त चाइना से जो बनवाई है, वो चाइना इस टाइम हमारा दुश्मन है, और इन्होंने वहाँ पटेल वोट साधने के लिए वहाँ मूर्ति बनवाई अपने बजट से। और जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो इन्होंने कोर्ट में डाल दिया। कोर्ट में जब पास होकर आया तो इन्होंने अपने बजट से 1 लाख रुपया भी नहीं दिया, और राम भक्तों के हाथ में इन्होंने कटोरा दे दिया, जाओ चंदा मांगो और बनवाओ। और वो चंदा होके आया, वो भी खा गए सब बीजेपी वाले। और सरकार चाहती तो कब का बन गया होता राम मंदिर। नहीं, लेकिन ये तो सरकार का काम नहीं ना, किसी मंदिर मस्जिद का निर्माण करे उसके लिए पैसा दे। आम जनता का पैसा है जो कि जनता की सुविधा पे खर्च होना चाहिए, मंदिर पे थोड़ी खर्चा होना चाहिए सरकार का। भैया ये जो है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब मूर्ति बनवाई थी, मूर्ति बनवा सकते हैं तो मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपये नहीं दे सकते? मतलब आपका कहना है कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने राम मंदिर के लिए पैसे देने चाहिए थे? उत्तर प्रदेश सरकार ने, इन्हें योगी जी को देना चाहिए था पैसा, कुछ नाही आहे, सबको जो है गुमराह कर रहे हैं। तर आपण बघितलं अलीगडमधल्या कमालपूर गावातल्या मुसलमानांचं, इथल्या स्थानिकांचं नेमकं काय म्हणणं आहे, कुठले मुद्दे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत। कॅमेरामन प्रशांत मानेसह सौरभ कोरटकर, एबीपी माझा, कमालपूर, अलीगड। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।